गौरांग 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 गौरांग। हरे कृष्णा। जगन्नाथ लीलामृत में आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान जगन्नाथ के इस लीला अमृत कार्यक्रम में भगवान जगन्नाथ के प्रकट होने के इतिहास पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। भगवान जगन्नाथ और रथ यात्रा का जो प्रथम इतिहास है उसका संबंध सतयुग से है और इसके विषय में स्कंद पुराण में पुरुषोत्तम महात्म्य में बहुत विस्तार से लिखा गया है। पर एक बात हमें ये समझ लेनी चाहिए कि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए इस संसार में जहाँ भी भगवान प्रकट हुए हैं तो उनका कारण भगवान के भक्त ही बने हैं। चाहे आप वृंदावन चले जाएं, बांके बिहारी के दर्शन करें तो बांके बिहारी के प्रकट होने का कारण संत हरिदास जी महाराज हैं। अगर आप वृंदावन में राधा मदन मोहन के दर्शन करते हैं तो उनके प्रकट करने का कारण सनातन गोस्वामी हैं। इसी प्रकार आप वृंदावन में राधा रमन जी के दर्शन करते हैं तो उनको प्रकट करने का कारण भी गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं। आप महाराष्ट्र में भगवान विट्ठल के पंडरीनाथ के अगर दर्शन करते हैं तो उनके प्रकट करने का कारण भी एक भक्त हुए पुंडरीक जी महाराज। इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ को प्रकट करने का कारण भी एक भक्त हुए जिनका नाम है महाराज इंद्रद्युम्न। सतयुग के समय पर अवंतिका, जिसको आज उज्जैनी के नाम से हम जानते हैं, उस उज्जैनी में अवंतिका में महाराज इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा राज करता था और उनकी रानी का नाम था गुंडीचा। और दोनों पति पत्नी बहुत ही उत्तम भक्त थे और बहुत ही धार्मिक थे और अतिथि समान में उनका बहुत भाव था, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी और निसंतान होने पर भी वो इस के लिए कभी शोक नहीं करते थे और सदैव इसमें भी भगवान की कृपा मानते थे। बहुत सारा धन संपत्ति होने पर भी वे दोनों सदैव भोगों से और इंद्रिय तृप्ति से दूर रहते और हमेशा उदासीन रहकर भगवान का गुणगान करते रहते, उनकी सेवा में ही लगे रहते। परंतु उनके हृदय में भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त करने की प्रबल इच्छा थी और वो भगवान की कृपा प्राप्त करने की अभिलाषा से ही जीवन व्यतीत कर रहे थे और सदा ही मन में इस प्रकार प्रार्थना करते कि वे दिन कब आएगा जब हमें साक्षात अपने प्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे। महाराज इंद्रद्युम्न स्वयं देश विदेश से आने वाले सारे तीर्थ यात्रियों का आदर सत्कार करते और अपने महल के अतिथि गृह में उनका हर प्रकार से ध्यान देते, उनकी हर इच्छा और हर आवश्यकता पूरी करते। एक रात में कुछ तीर्थ यात्री विश्राम करने के लिए उनके अतिथि गृह में आए और वो एक दूसरे से अपनी तीर्थ यात्रा के विषय में चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्थान पे भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन किया है और उनका नाम नील माधव है और उनका जब दर्शन करके लौटे हैं तो बस उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं। और जब नील माधव के विषय में वो चर्चा कर रहे थे तो उस समय पर उस अतिथि गृह में राज दरबार का एक ब्राह्मण इस वार्ता को सुन लिया और उसने राजा के मंत्री को बताया कि उस स्थान पर अतिथि गृह में बहुत सारे अतिथि आए हैं, यात्री आए हैं और वो भगवान नील माधव के विषय में बहुत अद्भुत चर्चा कर रहे हैं। और उस मंत्री ने जब उस ब्राह्मण से ये सारी वार्ता सुनी तो उस मंत्री ने महाराज इंद्रद्युम्न को नील माधव के विषय में बताया। महाराज, कल रात को कुछ तीर्थ यात्री भगवान के एक ऐसे
श्री विग्रह का गुणगान कर रहे थे, जिनका जो कोई भी दर्शन करता है उसकी इस दुखमय संसार से मुक्ति हो जाती है और वो दोबारा कभी इस दुखों की जगत में लौटकर नहीं आता और वो वैकुंठ में भगवान के साथ चतुर्भुज स्वरूप धारण करके उनका पार्षद बन जाता है। इतना ही नहीं महाराज, दर्शन करने की तो बात ही क्या, यदि कोई व्यक्ति साधारण रूप से भी अगर ये संकल्प करता है कि मैं कल भगवान नील माधव के दर्शन करने के लिए जाऊंगा, परंतु किसी कारण से वो यात्रा नहीं कर पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है, मात्र विचार करने पर भी उस व्यक्ति को चतुर्भुज रूप प्राप्त होता है और भगवान के वैकुंठ को प्राप्त करता है। मंत्री के मुख से ऐसा सुनकर महाराज इंद्रद्युम्न बहुत आनंदित हुए और उनसे पूछने लगे, उन नील माधव का नाम आपने जो ब्राह्मणों से सुना है, उनके मुझे दर्शन कहाँ पर होंगे, वो स्थान कहाँ पर है? मैं भी अपनी पत्नी और सारी प्रजा दर्शन करने के लिए जाऊंगा। मंत्री ने कहा, महाराज, भगवान के उन श्री विग्रह को नील माधव के नाम से जानते हैं, किंतु मुझे ये नहीं पता कि वे कहाँ पर विराजमान हैं। महाराज इंद्रद्युम्न ने कहा, तुम जल्दी से जाओ और उन तीर्थ यात्रियों से पता लगाओ कि भगवान के ये इतने सुंदर दर्शन हमें कहाँ पर मिलेंगे, वो स्थान कहाँ पर है। मंत्री के मुख से भगवान श्री नील माधव की ऐसी अद्भुत महिमा को सुनकर राजा के हृदय में भगवान नील माधव के दर्शन करने की तीव्र इच्छा जाग उठी और वो मन ही मन में सोचने लगा कि किस प्रकार मैं नील माधव के दर्शन प्राप्त करूं और वे कहाँ विराजमान हैं। क्या वे तीर्थयात्री हमें भगवान नील माधव के विषय में बताएंगे? महाराज इंद्रद्युम्न इसी प्रकार की चिंताओं में ग्रस्त हो गए और अधीर हो उठे। जब मंत्री उन तीर्थ यात्रियों के पास पहुंचा तो मालूम पड़ा कि वो तो रात में ही सारे तीर्थ यात्री कहीं आगे निकल गए हैं और मंत्री ने वो सारा वृतांत आकर राजा को सुनाया। महाराज इंद्रद्युम्न ने जैसे ये सुना कि वो यात्री चले गए हैं तो बहुत दुखी हुए और उन्होंने विचार किया कि मैं स्वयं ही भगवान नील माधव को ढूंढ निकालूंगा और उनके दर्शन करूंगा। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने विद्वान ब्राह्मणों और सिपाहियों को बुलाया और उनको इस प्रकार संबोधन करके कहने लगा कि अलग अलग दिशाओं में तुम सब चले जाओ और वहाँ पर भगवान नील माधव को ढूंढने का प्रयास करो। और उन विद्वान ब्राह्मणों में एक बहुत ही नौजवान सुंदर विद्वान ब्राह्मण का पुत्र था जिसका नाम था विद्यापति, और आगे चलकर विद्यापति ही भगवान नील माधव को ढूंढ निकालेंगे। इस प्रकार आगे हम श्रवण करेंगे। तो राजा ने उन सबसे कहा कि मैं तुम सबको ये आदेश देता हूँ कि अलग अलग दिशाओं में जाओ और भगवान नील माधव को ढूंढ निकालो, और जो कोई भी भगवान नील माधव का पता मुझे बताएगा उसकी मैं हर इच्छा पूरी करूँगा, उसे धन धान्य का बहुत बड़ा पुरस्कार दूंगा। इसलिए जितना शीघ्र से शीघ्र हो तुम सब अलग अलग दिशाओं में चले जाओ, परंतु 3 मास के अंदर तुम सब वापस लौट आना, चाहे फिर भगवान नील माधव का पता लगे या ना लगे। और इस प्रकार सारे जितने भी ब्राह्मण थे, वो कर्मचारी थे, सिपाही थे, वो सब के सब अलग अलग दिशाओं में भगवान नील माधव को खोज करने के लिए निकल गए। परंतु कुछ ही समय में जितने भी कर्मचारी थे और ब्राह्मण थे धीरे धीरे वापस आने लगे, पर विद्यापति अभी तक वापस नहीं लौटा था। और विद्यापति बहुत विद्वान, सुंदर, नौजवान और सद्गुणों से युक्त था और वो पूर्व दिशा की ओर गया था। और 3 महीने के बाद विद्यापति को छोड़कर सारे सेनापति कर्मचारी असफल हो गए। अभी राजा को चिंता सताने लगी कि एक तो भगवान नील माधव का कुछ पता नहीं चला और दूसरा ये विद्यापति कहाँ चला गया।
अब उस समय कोई इस प्रकार का साधन नहीं था कि मालूम किया जाए कि विद्यापति इस समय पर कहाँ है। और वहाँ पर विद्यापति हिंद महासागर को पार करके भारतवर्ष के पूर्वी तट पर नील माधव के श्री विग्रह को ढूंढने का पूरा प्रयास करते हुए निरंतर भ्रमण कर रहा था। एक दिन महासागर के तट पर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर गांव देखा और वहाँ एक हरा भरा पर्वत भी था, बहुत सारे सुंदर सुंदर पुष्प थे और फलों के बड़े बड़े बगीचे थे। इस गांव के सभी निवासी बहुत ही सभ्य थे और शिष्टाचारी थे। और उस समय पर जब विद्यापति उस गांव में पहुंचा तो संध्या हो चुकी थी, इसलिए विद्यापति ने उसी गांव में विश्राम करने का निश्चय किया और वहां के निवासियों से पूछा कि मैं आज रात यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ, क्या मुझे यहाँ रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान मिलेगा। उस गांव वालों ने उत्तर दिया कि इस गांव के जो प्रधान हैं उनका नाम है विश्ववसु। वे शबर जाति के होने पर भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के और विद्वान हैं और विनम्र हैं और बहुत ही उदार चरित्र के व्यक्ति हैं। इस गांव में जब भी कोई यात्री या अतिथि बनकर आता है तो वे सब उनके घर पर ही ठहरते हैं, इसलिए आप निसंकोच होकर वहां चले जाइए। अब इसके आगे क्या हुआ इस पर हम अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। अब हम भगवान जगन्नाथ के भक्तों के चरित्र को श्रवण करने जा रहे हैं और भगवान जगन्नाथ के सबसे जो प्रमुख भक्त हैं, उत्तम भक्त हैं, जिनके कारण भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए, वो राजा इंद्रद्युम्न हैं। अब इस चर्चा को हम आगे सुनेंगे कि किस प्रकार महाराज इंद्रद्युम्न को भगवान नील माधव के दर्शन होते हैं और किस प्रकार विद्यापति पर भगवान नील माधव की कृपा होती है। तब तक भगवान जगन्नाथ के गुणगान कीजिए और सदैव भगवान नाम का स्मरण कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।